आज आपके साथ कलेजी का एक बेहतरीन किस्म का सालन बनाने का तरीका शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से कलेजी का सालन बनाते हैं, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और कलेजी वैसे भी आप बनाते रहते हैं अपने घर में, मगर एक मरतबा मेरे तरीके से बनाइएगा। और ऑलरेडी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने ली है कलेजी और ये गाय की कलेजी है। सबसे पहले इसको मैं धो रहा हूँ। धोने के लिए लहसुन आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच लिया है और कोई 2 से 3 चम्मच के करीब आपने इसमें वाइट सिरका डाल के इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। सिरका, नमक और लहसुन से कलेजी में कितनी भी स्मेल होगी ना ख़त्म हो जाएगी। और ये जो कलेजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर एक्स्ट्रा से लहसुन का और नमक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी कलेजी है, इसमें स्मेल ज़्यादा है। तो अगर आपकी कलेजी के अंदर आपको ये महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मेल है तो फिर नमक का इस्तेमाल और लहसुन का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि इससे ना स्मेल बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से इसको मसल लेना है। पानी डाल देना है 10 से 15 मिनट के लिए। पानी डाल के छोड़ दें और उसके बाद 4-5 पानी से अच्छे तरीके से धो लें ताकि नमक का, सिरके का और लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर से रिमूव हो जाए। ठीक है, मैं इसको 10-15 मिनट रखने के बाद धो लेता हूँ अच्छी तरीके से, फिर आपको दिखाता हूँ। कलेजी दोस्तों मैंने धो ली है। अब कोई भी एक कढ़ाई पतीला एक रख लें, उसके अंदर 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल का। 2 इसके अंदर छोटे साइज़ की या मीडियम साइज़ की प्याज लें, कटिंग करके प्याज इसमें ऐड करें। और सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है अच्छे तरीके से, कच्ची नहीं होनी चाहिए प्याज। ठीक है, इस तरह से ब्राउन करना है जिससे कौरमे की प्याज को ब्राउन करते हैं। और जब आप प्याज को ब्राउन करने लगें तो थोड़ा सा पानी आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि दोस्तों जब प्याज ब्राउन होती हैं तो इसमें अगर आप फ़ौरन से पानी नहीं डालेंगे तो फिर ये जल जाती हैं। ठीक है, जब इस तरह की प्याज हो जाए, ये कलर आ जाए, थोड़ा सा पानी डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और उसके बाद आपने कलेजी इसके अंदर डाल देनी है। अब प्याज के साथ हम कलेजी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। बाकी एक तो हमने धोने से इसकी स्मेल काफ़ी रिमूव कर दी है, बाकी कलेजी के अंदर कोई स्मेल वगैरह होगी तो इंशाल्लाह जब हम इसको प्याज के साथ इसको भुनाई करेंगे, इसको पकाएंगे, तो कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये काम थोड़ा सा ना आपने तेज़ आंच पे करना है, क्योंकि दोस्तों कलेजी को अगर आप बहुत देर तक पकाते रहेंगे ना तो उससे भी कलेजी सख्त हो जाती है। कलेजी को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, खुशबू के लिए इसके अंदर सब्ज़ इलायची और लौंग शामिल कर दें, 2 से 3 इलायची और 3 से 4 लौंग शामिल कर दें। लौंग और इलायची से आपके खानों की जो खुशबू है ना बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो 2-3 लौंग, 2-3 सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड कर दिया करें। इस तरह की कोई भी चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको लगे कि इसके अंदर से स्मेल नहीं जाएगी, बच्चों की स्मेल आएगी, तो ये चीज़ें ऐड कर दिया करें। थोड़ी सी देर तकरीबन 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। छोटे साइज़ के हों तो 3 ले लें, बड़े साइज़ के हों तो 2 ले लें। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दें। 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्चों का इसमें शामिल कर दें। नमक मैं इसके अंदर अभी शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको ये खदशा है, अंदेशा है कि कलेजी सख्त हो जाएगी तो आप लास्ट में कर सकते हैं। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरे का पाउडर आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से कम और कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर रहा हूँ, आधे चम्मच से कम। कश्मीरी लाल मिर्च ना दोस्तों सालन का जो कलर होता है ना इसको बहुत बेहतरीन करती है। एक सुर्ख सा कलर आता है आपके सालन में और बास टाइम आपको यूँ लगता है कि इसके अंदर मिर्चें तेज़ हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। कलर अच्छा आता है, मिर्चें बराबर रहती हैं, क्योंकि कश्मीरी मिर्चें ना तेज़ नहीं होती। तो टमाटर मसाले डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर लगा के पकाते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद अब कवर में हटा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कलेजी को आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। ये नहीं कि कवर रख के आप सोचें इसको 15 मिनट 20 मिनट तक पका लें। ऐसा करने से क्या होगा कि कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वाला पानी ड्राई होगा, खुश्क होगा, तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी कलेजी। ठीक है, सिर्फ आप कलेजी का जो पकाने का टाइम है ना, अगर उसको सही तरीके से आप रखेंगे, सही टाइम पर रखेंगे, तो कभी भी कलेजी आपसे सख्त नहीं बनेगी। तो लास्ट में 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं और दही डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे बस। और दही भी इसके अंदर मैंने कम इसलिए ऐड की है ताकि इसको हम कम पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं।
तो दही डालने के बाद दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको मैंने और पकाया है। दही का पानी खुश्क हो गया है और थोड़ी सी ग्रेवी वाली हमें चाहिए थी, तो इसीलिए इसका मैं चूल्हा भी बंद करने लगा हूँ। चूल्हा बंद करके इसके अंदर थोड़ा सा हम लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इसका, और अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से ना डिश आउट करके इसका जो फाइनल लुक है वो दिखाता हूँ। बारीक कटी हुई अदरक भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपको कलेजी के अंदर स्मेल का प्रॉब्लम हो तो फिर 2 चुटकी घर का बना हुआ गरम मसाला जो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी 1-2 वीडियो पहले में, वो सिर्फ 2 चुटकी गरम मसाला लास्ट में डाल के ना 2 मिनट के लिए कवर रखें, ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है, खुशबू है, कलेजी के अंदर आ जाए। तो इंशाल्लाह अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि कलेजी आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले स्मेल की वजह से नहीं खाते, तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं स्मेल को दूर करने की, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कलेजी के अंदर से स्मेल नहीं आएगी, चाहे कलेजी आप बाज़ार से थोड़ी सी पुरानी भी लेकर आ गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।